बृजभूषण शरण सिंह जो पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने हाल ही में एक विवादित बयान देकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद रावण पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि अगर चंद्रशेखर रावण दोषी है तो उन्हें कानून और न्यायपालिका का सामना करना चाहिए, वहीं अगर वही निर्दोष है तो उन्हें चुपचाप अपने घर बैठना चाहिए। बता दें कि बृजभूषण सिंह ने नंदीनगर से जनता को संबोधित करते हुए कहा, अगर इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो एक बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और यहाँ हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर रावण ही वो व्यक्ति है जिन्होंने पहले बृजभूषण सिंह को गांव से घसीट कर निकालने की धमकी दी थी। इस पूरे विवाद का केंद्र एक कथित पीड़ित दलित युवती से जुड़ा है, जिसे लेकर बृजभूषण सिंह ने कहा कि कमजोर वर्ग की बेटी की बात हो रही है, इसलिए न्याय की मांग जरूरी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और विपक्ष की चुप्पी पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसे मामलों में सभी को आगे आकर न्याय की लड़ाई में साथ देना चाहिए। इसके साथ ही बृजभूषण सिंह ने देश की विदेश नीति और आंतरिक मामलों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत की विदेश नीति बेहद मजबूत और सफल रही है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था और जब 92,000 सैनिकों को 8 महीने तक खिलाकर छोड़ा गया, तब हमारी विदेश नीति असफल थी। जातीय जनगणना पर टिप्पणी करते हुए बृजभूषण सिंह ने कहा कि ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है और इससे नए सामाजिक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ लोग जातीय जनगणना का इस्तेमाल देश में उथल पुथल पैदा करने के लिए कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे समाज में अनावश्यक तनाव और बंटवारा पैदा हो सकता है। उन्होंने ये भी आलोचना की कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम में जिन जातियों और समुदायों की अहम भूमिका रही, उन्हें इतिहास में या तो भुला दिया गया या हाशिए पर डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी में राजपूतों, क्षत्रियों और अन्य समाजों की भी बड़ी भूमिका थी, जिसे अब तक नज़रअंदाज किया गया है। इस तरह बृजभूषण शरण सिंह के बयान कई स्तरों पर राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म देने वाले हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, सामाजिक न्याय, विदेश नीति या इतिहास की पुनः व्याख्या। उनका ये स्पष्ट संदेश है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और अगर न्याय की मांग नहीं सुनी गई तो जनता का आक्रोश एक बड़ा आंदोलन बन सकता है।